हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का होने वाला है। उसी से रिलेटेड पूरा ये आज का मॉडल पेपर है जो आपके 2022 के लिए है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। एकदम ये मॉक टेस्ट की तरह समझ लीजिए, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन में दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में आपके आएंगे और इन प्रश्नों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न फंस सकते हैं। तो इसलिए इसको पूरा देखिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते प्रश्नों को। यहाँ पे आपको आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप उनमें से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पता है या आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ एक बार ज़रूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, और वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते। पहला प्रश्न है कि प्रोफिनॉल एवं प्रोपिनॉन है, तो इनमें से कौन कैसा है। तो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपका। तो आपका एग्जाम होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशिक रूप से सक्रिय गैस है, तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय गैस कौन सी है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कार्बोरेडायनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त मूलकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाली सी परमाणु का संकरण होता है, तो किस प्रकार का होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। अगर मुझे जरा से भी टाइम मिला तो हम टेलीग्राम पे इसका आंसर की भी डाल देंगे। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अभिक्रिया मध्यवर्ती क्रियाशील है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोधनायनों के इस धनावेश सी परमाणु के वाहकत्म कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 9 की प्लस आई प्रभावित प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कार्बोधनायनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये दिया है, तो इसका सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ कह रहा है कि प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पूछा है कि एथेन का सर्वाधिक स्थायी संरूपण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि H2C और डबल बॉन्ड CH2 अणु में C परमाणुओं का संकरण है। तो यहाँ पे यानी कार्बन परमाणुओं का संकरण है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देख लेने हैं और इनका आंसर आपको हर बुक में मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के याद कर मतलब देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। तो किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या होता है। तो आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसमें जो आपका केमिस्ट्री है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं प्रोपाइन में C सिंगल बॉन्ड C आबंध कौन होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किसका आबंध कोटि 1 है। यहाँ पूछा है कोटि 1 है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे कह रहा है कि एक सामान्य लूडो पासा डिस्क को उछाला गया ऊपरी सतह पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पूछा है शब्द EFFORT के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है त्रिकोणीय
द्विपिरामिडी संरचना वाला अणु कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इसके बाद अगर है तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किस ऋणायन की ध्रुवता सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध लंबाई का सही क्रम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, प्रोपाइन अणु में सी कार्बन यानी कार्बन परमाणु का संकरण होता है, तो किसका प्रकार होता है? यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, अंतरा अणु H आबंध पाया जाता है किसमें? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 3D कक्षक में त्रिज्य नोड एवं कोणीय नोड की संख्या है क्रमशः कितनी होती है? तो ये आपको बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किसकी आबंध लंबाई सर्वाधिक होती है? तो ये आपके ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व समान ताप पर H आबंध नहीं बना सकता? ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ देख लेते क्वेश्चन नंबर 29, मैथिल कार्बन धनायन CH3 प्लस की आकृति होती है, तो किस प्रकार की होती है ये बताना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। यह पूछा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन बंध का विषम अवघटनीय विदलन उत्पन्न करता है। ठीक, क्या उत्पन्न करता है? तो ये आपको बताना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31, मैलेक और फ्यूमेरिक अम्ल है, तो इसमें से किस प्रकार का है? तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिबिंब रूप भिन्नता रखते हैं, तो प्रतिबिंब रूप भिन्नता किस प्रकार से रखते हैं? तो आपको बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। ये जो आपकी संरचना दिया गया है, तो यहाँ पे एक सी कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड में यहाँ पे फिर से कार्बन जुड़ा है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड में H जुड़ा हुआ है, और इसके सिंगल बॉन्ड में एक और CH3 का CH3 COOH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उपयुक्त अणु प्रदर्शित करता है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। इस प्रकार के सॉल्यूशन में मैं एक बार करा दूंगा, ज़रूर वीडियो में कराऊंगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अभी मैं इस प्रकार का एक मॉक टेस्ट की तरह ही पेपर लेकर आया हूँ कि किस प्रकार का आपके एग्जाम में आएगा, तो इन प्रश्नों को देख लेना एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में कौन सा उपकोष नहीं पाया जाता है? ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन एक बिट कंप्यूटर कोड है? तो निम्न में से कौन एक 7 बिट कंप्यूटर कोड है, यही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पूछा है कि MATLAB है एक, तो क्या है ये आपको बताना है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किसी ओजोन अणु के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश है, तो किस प्रकार का है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। किसी N परमाणु के वाहतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाप की आवेश है, तो किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। ठीक, 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि यदि 6P और इक्वल टू 720 है, तो R का मान क्या होगा? यहाँ पे R की वैल्यू पूछा है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। यदि साइन 60 अंश इक्वल दिया है -3/2 एवं cos 60 डिग्री इक्वल दिया है 1/2, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पे मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे ना, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वैल्यू रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो यहाँ पे किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कि SF4 अणु की संरचना है, तो किस प्रकार की है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि यदि log 2
क्या कह रहा है, यदि log 2 इक्वल दिया है 0.3010, ये तो एक निश्चित वैल्यू है, ठीक, दी है, ठीक। log 3 की वैल्यू दी है 0.4771, तो log 6 का मान क्या होगा, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ कह रहा है कि 6C2 का मान क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ये भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। यहाँ पे आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए कि -i प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। किस बात, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एथाइन C2H4 अणु में सिग्मा m पाई आवरणों की संख्या है, तो इसमें कितनी संख्या है, ये पूछा है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ठीक। निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 के बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि CH3 समूह के किस प्रभाव के कारण मेथेनोइक अम्ल की तुलना में एथेनोइक अम्ल दुर्बल अम्ल है, तो यहाँ पे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर कि NO अणु की आबंध कोटि है। यहाँ पूछा है NO अणु की आबंध कोटि है कितनी है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। यहाँ पूछा है निम्न में कौन अनुचुंबकीय प्रकृति है का है, तो ये बताना है अनुचुंबकीय प्रकृति का कौन है, तो ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कार्ब धनायनों के स्थायित्व का सही क्रम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी सह संयोजी बंध का समाप घटनी विदलन उत्पन्न करता है, तो ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते। निम्न में से कौन सी संरचना EZ समावयवता उत्पन्न करती है, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की D टार्ट्रिक अम्ल एवं मेसो टार्ट्रिक अम्ल है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन सा मूलक सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में कौन सा मूलक सर्वाधिक स्थायी है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में कौन सा कार्ब धनायन सर्वाधिक स्थायी है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 CH4 + Cl2 इक्वल टू भी इसे बोलते हैं, जो एरो का निशान होता है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए CH3Cl और + HCl अब क्रिया आती है, ठीक। तो यहाँ पे संपादित होती है, तो ये किस प्रकार की है, तो यहाँ पे बताना है किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। आगे क्वेश्चन देख लेते क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ कह रहे हैं कि निम्न में से कौन एक अस्थायी प्रभाव है, कौन सा एक अस्थायी प्रभाव पूछा है, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 59 में निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछा कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देते हैं 60 पर। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो गया, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये पूछा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पूछा निम्न में से किसी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है, कौन किसी मेमोरी की, यहाँ पे पूछा है जो निम्न में से कौन है जो कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि परमाणु आकार का सही क्रम क्या है, यहाँ पूछा परमाणु आकार का सही क्रम क्या है, तो ये पूछा है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पूछा है इनमें से क्या मापने में स्लेटर नियमों का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की XeF2 अणु में Xe परमाणु का संकरण होता है,
तो किस में होता है ये आपको बताना है, sp3 या sp3d या sp3d2। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि ClF2 अणु की संरचना है, तो किस प्रकार के आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 67। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है 9 आई उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5। इसी किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखते हैं इन्हें। लेकिन इनका सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो आपको 9 दिखाई दे रहा है तो इसको आपको 9 बार लिख लेना है, क्रॉस इंटू 8 इंटू 7 डॉट और डॉट इंटू तक आपको 1 तक लिख लेना होता है। ठीक, तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको इसी प्रकार से नीचे करना होता है, आपको फिर क्रॉस करके काट देना होता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखो यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, 5 तक निकालना है। क्या आपको 5 तक निकालना है, किस प्रकार से, देखिए आपको 9 लिख देना है, इंटू 8 कर देना है, इंटू देखिए ऊपर से ये आ जाता बार बार। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। और जो यहाँ पे भी आप लिखेंगे इसके बाद 5 आयोटा, यहाँ पे आप जिस प्रकार से लिखेंगे उल्टा ही करके लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 5 है अपॉन में और 5 है, इस प्रकार से 5 को 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे 2, और 2 को आप किस प्रकार लिखेंगे 2 इंटू 1। जब 2 से आप कोई राशि काट देंगे, जैसे कि 6 काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। अब जो 9 8 7 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो किस किस का आपको मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 था। ठीक, यहाँ पे क्या बचा था आपको, 9 बचा था, 8 बचा था, 7 6 को आपको 3 बचा था। ठीक, तो यहाँ पे आपके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 इंटू 216 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कीजिए कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, 6 इंटू 7 42 होता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी राशि में 2 आ रहा है, हाँ लास्ट में इसमें 2 आ रहा है, और मतलब 216 216 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 1512। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन अभी एक भी देखने को मिले तो आप आसानी से इन्हें कर पाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 7 लड़के एवं 5 लड़कियों वाले समूह से एक लड़की की चयन प्रक्रिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके कुल बच्चे कितने हो गए, कुल आपके हो गए 7 + 5 इक्वल टू 12। 7 5 12 होते हैं, और 12 में कितने चुने जा रहे हैं, और कौन चुना जा रहा है, समूह से एक लड़के चुना जा रहा है। तो इन लड़के में से कोई भी एक लड़का चुना जा सकता है, मतलब 7 में कुल लड़के लड़कियां 12 हैं, जिनका एक समूह है, जिनमें से आपको एक लड़का निकालना है। अब वो पता नहीं 7, ये जो 7 लड़के इनमें से कौन सा लड़का आएगा, ये तो कहा नहीं गया है और नाम भी नहीं बताया गया। तो इन 7 लड़कों 12 में कुल समूह में 7 लड़कों में से कोई निकलने वाला, तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पे क्वेश्चन 69 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अणु SN1 अपक्रिया के द्वारा तीव्रतम अपक्रिया करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 69 70 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किसी पी कक्षक के लिए कोणीय और नोडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन नंबर 70 में। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, 71 पर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं कि H परमाणु सबसे अधिक अम्लीय होते हैं, तो किसमें, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि sp3 संकरण में परसेंटेज S लक्षण दिखाई होता है, S लक्षण होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितना प्रतिशत सफल लक्षण होता है, तो यहाँ पे S लक्षण होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 निम्न में किस धनायन की ध्रुवण क्षमता सर्वाधिक होती है। निम्न में
किस धनायन की दृढ़ क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके बाद आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74, किस अणु के द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आवंत होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 75, निम्न अणुओं में से किसका आवंत कोटि न्यूनतम है। निम्न अणुओं में किसका आवंत कोटि न्यूनतम है। तो N2, CO2, CO या O2 या NO2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पूछा पॉलिंग पैमाने के अनुसार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का सही विकल्प क्या है। तो ये पूछा क्वेश्चन नंबर आपका 76 हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 77, डिलैक्टेड अम्ल एवं वन लैक्टिक अम्ल है तो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर बताना है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी संरचना सिस ट्रांस समावयवता उत्पन्न करती है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यहाँ पूछ रहा है कि ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित की जाती है तो किसके द्वारा। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, किसी निम्न अणुओं में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है। तो आपको बताना है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन साइक्लोहेक्सेन का सर्वाधिक स्थायी संस्वरूपण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ कह रहा है कि निम्न में कौन एक Z समावयव है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं कि निम्न में कौन कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, क्यू बेसिक ए है एक तो किस प्रकार का है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 84 देख लेना है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 85, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मापन होता है तो किसे होता है ये आपको बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से तत्वों के किस समूह की विद्युत ऋणात्मकता न्यूनतम होती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं कि VSEPR सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 का 88 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि sp3d2 संकरण के कारण उत्पन्न होने वाला या वाले कोण हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कितना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पूछा किसी अणु की संरचना निर्धारित होती है किसके द्वारा, ये बताना है। ठीक, आगे आते क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये पूछा है किन में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाता है 91। और यहाँ पे देख लीजिए किसे भारतीय रसायन शास्त्र का पिता माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए कौन सा युग्म गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए कौन सा युग्म गलत है। ये देखिए आपको दिए गए चरक, मेडिसिन, सूत्र, सर्जरी डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड डॉक्टर S.N. बोस, अर्थशास्त्र। यहाँ पे आपके दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 93, वंडर वॉल्स। क्या पूछा है, वंडर वॉल्स क्रिया का कौन एक उदाहरण है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 देख लीजिए निम्न में से किस अणु में सर्वाधिक स्वसंयोजी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। इसको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न अणुओं में से किसके पास नियत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 96, H3O+ के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन एक अनुचुंबकीय अणु है। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। यहाँ पूछा है कि निम्न में से क्या पूछा है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि, यहाँ पूछा क्या है, निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन की लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक है। पूछा क्वेश्चन नंबर 99 के देख लेते हैं। क्वेश्चन 99 कह रहा है कि निम्न में से किसका परमाणु आकार सर्वाधिक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 100 एवं अंतिम प्रश्न देख लेते हैं
निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम है। तो यहाँ पे कॉल को आपके पूरी PDF क्वेश्चन 100 प्रश्नों की आपको यहाँ मिल चुकी है। तो आइए भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर ज़रूर कीजिए। और इसकी आपको PDF की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए तो आपको वहाँ टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन होकर आपको वहाँ आपको लिंक आपको PDF मिल जाएगी, ठीक। और उसके आंसर की बात करते हैं इसकी, तो आंसर भी मैं बहुत जल्दी आपके यदि टाइम मिला हो तो मैं ज़रूर बना दूंगा, मतलब आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है तो मैं ये पेपर ही लाऊंगा आंसर सहित, या तो आपको आंसर की मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।